ग्रामर की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल का मतलब होता है कि काल पूर्ण हो चुका है। अब इस टेंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले देखेंगे वाक्य पहचान। वाक्य पहचान का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम किसी भी टेंस का पहचान करते हैं। इसके लिए वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और बड़ा आ होगा, ए होंगे, बड़े ई होंगे। मतलब इन शब्दों के माध्यम से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान करेंगे। अगर हम वाक्य पहचान को समझना है तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता बाजार जा चुकी होगी, यानी सीता बाजार जा चुकी होगी। अगर हम देखते हैं तो आखिरी शब्द होता है चुकी होगी, इसका मतलब ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उदाहरण देखेंगे, मोहन घर क्यों नहीं आ घर क्यों नहीं जा चुका होगा। अगर इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या आता है, चुका होगा। इस प्रकार से हम इन शब्दों के माध्यम से हम निर्धारित करते हैं कि वो टेंस किस प्रकार का है। तो वाक्य पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, बड़ा होगा, ए होगा और ई होगी, इसके माध्यम से हम पहचान करेंगे। वाक्य पहचान के बाद में हम नियम की बात करेंगे। नियम में अगर देखेंगे तो आप चर्चा करते हैं कि कर्ता आई और बी, यानी कि कर्ता आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य कर्ता जैसे आई और बी को छोड़ के, जैसे यू, दे, ही, सी, इट, या हम नाम की भी बात करते हैं। नाम के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता आई और बी के साथ शैल है, अन्य कर्ता जैसे यू, दे, ही, सी, इट या नाम के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात यह है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था का मतलब होता है कि जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो ये प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था हो जाएगा वेन। तृतीय अवस्था देखेंगे गॉन, यानी गो, वेन, गॉन। तो इस प्रकार से मुख्य क्रिया की हम तीसरी अवस्था प्रयोग करेंगे। अगर हम नियम सीख जाएंगे तो नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं मेथड। मेथड आसान होगा जब आपको अच्छे से वाक्य पहचान नियम सीख जाएंगे। अब देखिए, मेथड के लिए हम सबसे पहले वाक्य हमने बताया था कि 6 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बी पार्ट। तो जब 6 प्रकार का वाक्य होता है तो 6 प्रकार का मेथड बनता है। अब इसके लिए हम चर्चा करते हैं अफर्मेटिव, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। अगर इसका हमें
मेथड बनाना है तो सबसे पहले हम कर्ता आता है। किसी भी चीज का अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता यानी सब्जेक्ट। फिर हम लिखते हैं सहायक क्रिया विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस यम्बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये सिंपल क्या है? अफर्मेटिव। जब भी हम अगर मेथड बना रहे होते हैं तो उसमें कर्ता आते हैं, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया आता है, फिर मुख्य क्रिया आता है, फिर कर्म आता है, फिर अदर आता है। दूसरा देखेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब होता है कि जब भी हिंदी वाक्य मुझे मिलेगा तो उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे राम बाजार नहीं जा चुका होगा तो नहीं शब्द लगा हुआ है। अगर हम मेथड की बात करते हैं या अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो उसमें नॉट शब्द का मेंशन होता है, या आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो मना रहेगा या किसी चीज को मना कर रहे हैं। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे? हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस यंगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अफर्मेटिव पता है तो नेगेटिव आसानी से कर ले जाएंगे, विल ऑब्लिक शैल के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव ए पार्ट। इंट्रोगेटिव ए पार्ट का मतलब होता है कि हिंदी में इसकी शुरुआत क्या से करते हैं और अंग्रेजी में जब भी हम इसका अनुवाद करेंगे सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, यानी विल ऑब्लिक शैल जो सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे वो सबसे पहले आएगी, फिर कर्ता आता है। अगर इसका हमें मेथड लिखना है तो सहायक क्रिया ये है, तो यहां लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर हम करते हैं इंट्रोगेटिव बी पार्ट, देखिए इंट्रोगेटिव बी पार्ट का मतलब होता है कि जब भी ये कोई हिंदी अनुवाद मिलेगा उसमें क्वेश्चन वर्ड रहता है, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं जिसे, कौन, किसे, क्यों। तो यहां पर हम जब भी इसका अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर सहायक क्रिया आएगी। तो क्वेश्चन वर्ड यहां हो जाएगा, फिर सेम आएगा। यहां सेम का मतलब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यंगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यदि हमें देखना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट। तो अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट, यानी कि अगर हिंदी में देखेंगे तो ये क्या और नहीं दो शब्द का प्रयोग होगा। इसमें देखेंगे सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, यानी विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस यंगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस यंगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए सहायक क्रिया वही है, अगर हम नॉट हटा देते हैं तो इंट्रोगेटिव ये हो जाएगा। नॉट अगर मेंशन करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है। अगर हम 6 देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस यंगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट में अंतर केवल कितना आएगा? क्वेश्चन वर्ड का, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो अब यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मेथड सीख जाएंगे तो इसके बाद में हम कुछ वाक्य आपको प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद में आप लोग अपने मन से
बुक से आप वाक प्रैक्टिस करेंगे। मेन जो मोटो होता है ग्रामर का कि आप हिंदी से अंग्रेजी में कैसे आपको अनुवाद सीखना है। जैसे सीता बाजार जा चुकी होगी, इसका अनुवाद करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं चुकी होगी, यानी ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दूसरा देखेंगे किस प्रकार का है इसमें सेंटेंस, अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव है इसका मतलब ये कौन सा मेथड लगेगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मेथड याद होना चाहिए। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट आता है, बिलापिक सेल आता है, फिर हैव आता है, या भी थर्ड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर आता है। अब इसका अनुवाद करना है, सीता करता है यानी जाना मुख्य क्रिया है, बाजार क्या है, कर्म। तो अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी सीता। हमें पता है कि कर्ता आई और बी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव। तो यहां सीता क्या हो जाएगा, विल हैव। जाना का होता है गो, तीसरी अवस्था हो जाएगा गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहां क्या कर देंगे, गॉन टू मार्केट। सीता विल हैव गॉन टू मार्केट। तो यह है साधारण। कुछ अन्य वाक्य अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे अदर में देखेंगे ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब अगर हम आपको दूसरा वाक्य प्रैक्टिस कराना है, जैसे क्या सोहन मंदिर नहीं जा चुका होगा। अब हमें देखना यह है कि चुका होगा यानी ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें देखेंगे क्या है और नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए पार्ट, यानी ये वाक्य है। तो मेथड में हम किसका लगाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए पार्ट का। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आपको इसका अनुवाद करना है तो सबसे पहले क्या है कि सहायक क्रिया बिलापिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन और थर्ड फॉर्म आएगा, कर्म आएगा और अदर आएगा। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे सहायक क्रिया क्या है, अब यहाँ सोहन है तो आई और बी के साथ सेल, लेकिन यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, बिल। तो सोहन बिल सोहन नॉट हैव गॉन टू टेम्पल, यानी क्या सोहन मंदिर नहीं जा चुका होगा। तो बिल सोहन नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। हमने वाक्य पहचान मेथड और कुछ वाक्य प्रैक्टिस कराया गया है। तो आप जो है पहले वाक्य पहचान समझेंगे, मेथड समझेंगे, फिर कुछ वाक्य को प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके नोटबुक में दिया गया है उस वाक्य को प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।